Welcome to all. I am Dr. Meera Gupta, Professor and Head at Department of Physics, Government Dr. W. Patankar, Girls PG College, Durg. Today I am presenting a video lecture on semiconductor diodes for BSc Final students, paper 2nd, unit 3rd. Now we come to the contents. First of all, introduction about the semiconductor, PN junction diode, their characterization, then what are Zener diode, their advantage and disadvantage, and their applications. Now, what are the semiconductors? Semiconductors are materials which have a conductivity between conductors and non-conductors. Semiconductors can be pure elements such as silicon or germanium, or compounds such as gallium arsenide or cadmium selenide. In a process called doping, small amount of impurities are added to pure semiconductor, causing large change in conductivity of the material. First, intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors are the pure form of semiconductor materials. Then extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors are impure semiconductor formed by adding an impurity to a pure semiconductor, or extrinsic semiconductors are formed by adding either trivalent or pentavalent impurities to the semiconductor materials. अब जैसा कि आप जान रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन वगैरह, या इनके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, बट इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत अधिक नहीं होती है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और जिसमें हम इम्प्योरिटी मिला करके उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की प्योर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम थर्ड ग्रुप के ट्राइवेलेंट्स या पेंटावेलेंट एलिमेंट्स जो हैं इम्प्योरिटी के रूप में डोप्ड करते हैं। यदि हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में इम्प्योरिटी के रूप में डोप्ड करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में चूंकि ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं, तो इसको एन टाइप या डोनर टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। यदि हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में हम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट डोप्ड करते हैं इम्प्योरिटी के रूप में, तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को जो है वो हम होल कहते हैं, और इसको पी टाइप या एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। नाउ पीएन जंक्शन, तो जैसा कि आपने जाना कि एन टाइप में जो है वो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। लेकिन जब हम इम्प्योरिटी डोप्ड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी के रूप में होल्स भी उत्पन्न हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में सूक्ष्म मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी माइनॉरिटी कैरियर्स के रूप में जनरेट हो जाते हैं। अब हम जंक्शन बनाते हैं। व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड? A PN junction diode is two-terminal or two-electrode semiconductor device which allows the electric current in only one direction while blocks the electric current in opposite or reverse direction. If the diode is forward bias, it allows the electric current flow. On the other hand, if the diode is reverse bias, it blocks the electric current flow. Because of resistance in a forward bias is negligible and resistance in a reverse bias is maximum. There are many types of diode such as simple diode, Zener diode, tunnel diode, etc. यहाँ पर इस वीडियो में हम सिंपल जंक्शन डायोड और जेनर डायोड, दो डायोड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब ये हम बनाते कैसे हैं जंक्शन को, पीएन जंक्शन को? तो ये आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम है ये पीएन जंक्शन डायोड का। यहाँ पर हम एक सेमीकंडक्टर की चिप लेते हैं, इसके एक तरफ
ट्राइवेलेंट एलिमेंट को जो है वो डोपिंग करते हैं, जिससे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है, और दूसरे एंड पर पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर जो है वो इम्प्योरिटी के रूप में डोप्ड करते हैं, तो इधर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स हैं, ये खाली गोले जो हैं वो होल्स को शो कर रहे हैं, और ये भरे हुए जो सर्किल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स के रूप में होल्स हैं। जब हम ये जंक्शन बनाते हैं तो आप देख रहे हैं कि पी टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं होल्स, एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स के एक्साइटेड स्टेट में कुछ रिकम्बाइन होकर के न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं, और बीच में ये एक न्यूट्रल लेयर बन जाती है, जिसको हम डेप्लेशन लेयर या डेप्लेशन रिजर्व कहते हैं। अब इस उदासीन परत के बन जाने के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे की तरफ फ्लो नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि इधर के होल्स कुछ नष्ट होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर के कुछ रिकम्बाइन होते हैं, इसलिए ये बीच की जो लेयर बनती है इस पर एक पोटेंशियल बन जाता है, एक विभव बन जाता है, जिसमें पी तरफ का रीजन जो है वो निगेटिव हो जाता है और एन टाइप के लेयर का जो रीजन है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस पोटेंशियल बैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे, जब तक कि इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी जो है इस पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज से अधिक नहीं हो जाती है। तो यदि हम एक्सटर्नल सोर्स लगा करके, एक्सटर्नल बैटरी लगा करके होल्स और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब यदि हम पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दें तो होल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और एन टाइप को यदि नेगेटिव से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पी तरफ के अट्रैक्ट होने लग जाएंगे और इधर के होल्स जो है वो एन तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और पोटेंशियल बैरियर के थ्रू इनका फ्लो होने लग जाएगा, जिससे कि इस सर्किट में करंट जो है वो फ्लो होने लग जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज और जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है दोनों रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब ये बैटरी जो है इस पोटेंशियल बैरियर के वोल्टेज को कम करने का प्रयास करती है, और उसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है और होल्स जो है वो फ्लो होने लग जाते हैं और विद्युत धारा, करंट जो है वो फ्लो होने लग जाती है। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस का मतलब P को हम नेगेटिव से जोड़ें और N को जो है बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें, तो इनके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो एक दूसरे की तरफ फ्लो होने लग जाते हैं। अब आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल बैटरी और ये पोटेंशियल बैटरी का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है, मतलब ये एक्सटर्नल बैटरी पोटेंशियल बैरियर को और ज़्यादा इफेक्टिव करने का प्रयास करती है, इसलिए इसमें करंट बहुत कम फ्लो होती है। फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो मिलीमीटर में मिल जाती है हमको, बट रिवर्स बायस में करंट इतनी कम होती है कि इसको मेजर करने के लिए हमें माइक्रोमीटर लगाना पड़ता है। देन बायसिंग, फॉरवर्ड बायस पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ना है और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। रिवर्स बायस में एन टाइप जो है वो पॉजिटिव से जोड़ेगा और पी टाइप जो है वो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेगा। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें ये एनोड है, प्लेट टाइप का जो ये कैथोड है, और ये एरो टाइप का जो है ये आपका एनोड है। कैथोड का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और एनोड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये एरो हमने पी टाइप में अंदर की ओर लगाया हुआ है, जो कि आपकी करंट की डायरेक्शन फ्लो होती है। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, इसलिए एरो जो है पी से एन की तरफ लगाया जाता है। तो यह है सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर आप देख रहे हैं वही फॉरवर्ड बायस, वहाँ हमने ब्लॉक डायग्राम से समझाया है, यहाँ ये सिंबल है। सिंबल में पी टाइप को हमने बैटरी के प्लस से जोड़ा हुआ है, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा हुआ है। कनेक्शन जो है वो हमेशा बैटरी की तरफ से करेंगे तभी कनेक्शन जो है इसका सही आएगा। यदि आप इधर से कनेक्शन करना शुरू करेंगे तो प्लस माइनस आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम बैटरी से देखिए कनेक्शन आपको बताते हैं। बैटरी के प्लस से आप
वोल्ट मीटर के प्लस को जोड़ दीजिए, बैटरी के नेगेटिव से एक रियोस्टेट के थ्रू वोल्ट मीटर के माइनस को जोड़ दीजिए। वोल्ट मीटर जो है हमेशा बैटरी के पैरेलल डायरेक्शन में जुड़ता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। और मिलीमीटर जो है वो सर्किट में सीरीज में जुड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लस और माइनस ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि आपने प्लस माइनस सही ढंग से नहीं लगाया तो आपको करंट सही ढंग से आपको मेजर करते नहीं बनेगी और ऐसा लगेगा कि आपकी करंट मिल ही नहीं रही हो। तो जब आपने बैटरी के पैरेलल ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया, फिर इस वोल्ट मीटर के निगेटिव को मिलीमीटर के निगेटिव से जोड़ना है। फिर ये जो पॉजिटिव बचता है उसको आप यहाँ पर एन टाइप में जोड़ दीजिए। ये बन गया आपका फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। बैटरी को उल्टा कर देंगे, यानी पी टाइप जो है वो एन से जुड़ेगा और एन टाइप जो है बैटरी के प्लस से जुड़ेगा। ये बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडर हमने बना लिया है। बैटरी के माइनस से वोल्टमीटर का माइनस, बैटरी के प्लस से वोल्टमीटर का प्लस, देन वोल्टमीटर के प्लस को मिलीमीटर के प्लस, और जो माइनस आपका है वो आपका एन टाइप में चला जाएगा। तो ये आपका रिवर्स बायस में। ध्यान ये रखना है कि फॉरवर्ड बायस में आपको मिलीमीटर यूज़ करना है करंट मेज़र करने के लिए, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा मिलेगी। रिवर्स बायस में करंट आपको माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण मिलेगी, तो करंट कम मिलेगी और मिलीमीटर मेजर नहीं होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ मिलीमीटर की जगह आपको माइक्रोमीटर यूज़ करना है, तभी आपको ये करंट दिखेगी, अन्यथा करंट आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम है आपका, ये रिवर्स बायस का सर्किट डायग्राम है। देन वर्किंग तो आपने देख ही लिया फॉरवर्ड बायस में। अब हम ग्राफ समझा देते हैं आपको। ग्राफ में जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस में आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास, ये करंट जो है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। ये है आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे, रिवर्स बायस में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं लगभग 7 वोल्ट तक यहाँ पर कोई करंट नहीं मिलती है, बहुत कम करंट मिलती है। बट 7 वोल्ट से जैसे ये एक्सीड होता है वोल्टेज, तो करंट जो है वो एकदम से फ्लो हो जाती है। इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज आने पर ये करंट जो है वो एक्सीड हो जाती है, और करंट बढ़ने का कारण ये होता है कि यहाँ पर जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यह आपका फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर 0.7 वोल्ट ये नी वोल्टेज कहलाता है, यहाँ पर करंट एक्सीड होती है। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग 7 वोल्ट के आसपास होता है, तब ये करंट जो है वो एकदम से एक्सीड होती है। नाउ वी कम टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज, it functions as rectifier in order to control alternative current into डायरेक्ट करंट। मतलब ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा, इट इज़ यूज टू सप्रेस वोल्टेज स्पाइक्स। इट इज़ फास्ट इन ऑपरेशन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी वार्म अप टाइम। इट इज़ very cheap compared to vacuum tube. Semiconductor diode doesn't generate any current when voltage is not applied. It operates at low voltage and hence it consumes less power. It is smaller in size and light in weight. It has long time. Disadvantage, semiconductor cannot withstand very high reverse voltage. It offers poor response. Noise level is high in semiconductor device at high frequencies. Now what are the applications? PN junction diode are mostly used for rectification. यानी ये AC से DC कन्वर्ट में, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने के काम आता है, और इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। यानी पीएन जंक्शन डायोड का सबसे अच्छा उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड क्लिपर टू क्लिप द ऑपरेशन ऑफ एसी। एसी की जो क्लिपर्स हैं उसको, एसी जो स्पाइक्स हैं उसको क्लिप करने के काम में भी यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड एज क्लैम्पर टू चेंज द रेफरेंस वोल्टेज को क्लाइम करने के भी काम आता है। दे आर यूज्ड एज स्विचेस इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये स्विचेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कम टू द जेनर डायोड। A Zener diode have a heavily doped PN junction diode that allows current to flow in the conventional manner from its anode to its cathode
when the anode is positive with respect to the cathode. When the voltage across the terminal is reversed and the potential reaches the Zener voltage, the junction will break down and current will flow in the reverse direction. A desired characteristic. This effect is known as Zener effect, after Clarence Zener, who first described the phenomena. अब जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में डिफरेंस क्या है? ये भी एक टाइप का पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट इसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, हाईली डोप्ड होते हैं, इसमें इम्प्योरिटी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इम्प्योरिटी की मात्रा ज़्यादा होने या कम होने के अनुसार ही हम अलग अलग टाइप के डायोड्स जो है वो बना सकते हैं। मतलब जो इम्प्योरिटी डोप्ड करते हैं उसकी मात्रा को बदल करके हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं और उसी के अनुसार अलग अलग टाइप के डायोड्स बनते हैं। तो जेनर डायोड जो है वो एक तरह से पीएन जंक्शन डायोड है और हाईली डोप्ड डायोड है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, ये सिंबल है इसका जेनर डायोड का। जेनर डायोड सिंपल डायोड के सिंबल में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसका कैथोड जो है वो जेड आकार का बना दिया जाता है, जिससे कि हमको ये डिफरेंस पता चले कि ये जेनर डायोड है। सिंपल डायोड में कैथोड केवल एक प्लेट के आकार का था, इसमें ये जेड आकार का है। फॉरवर्ड बायस का सर्किट सेम वैसे ही है। पी को हमने प्लस से जोड़ा है, एन को नेगेटिव से जोड़ा है, ये वोल्ट मीटर सेम वैसे ही जुड़ा हुआ है। ये रिवर्स बायस का सर्किट है, पी एन से नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और एन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ये वोल्ट मीटर है, ये मीटर है, सेम वैसा ही सर्किट डायग्राम है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग में सेम वर्किंग भी लगभग वैसी है। डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ये करंट बढ़ रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वेंशनल डायोड पीएन जंक्शन डायोड की तरह से ही है। रिवर्स बायस में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आकर के करंट जो है वो एकदम से एक्सीड हो जाती है, इसको हम ब्रेकडाउन या जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। डिफरेंस ये है कि जेनर ब्रेकडाउन में ये एकदम से एक्सीड हो जाती है करंट, कन्वेंशनल डायोड में थोड़ा सा ये कर्व लेकर के ऐसे रहता है। तो इसकी ये जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस में क्या देख रहे हैं आप कि वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट जो है वो एकदम से फ्लो हो जाती है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में इस कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग करते हैं और यही इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। पावर डिसिपेशन इज वेरी हाई, small in size and low cost, high performance and high accuracy. Disadvantage: Zener diode cancel out voltage by applying even larger voltage in the reverse direction, wasting electricity in the process. Now, what are the applications of Zener diode? Used as voltage regulator or stabilizer. जैसा कि हमने आपको बताया कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसको हम स्टेबलाइजर भी कहते हैं। देन यूज्ड एज मीटर प्रोटेक्टर के रूप में, मतलब उसमें करंट कितनी भी फ्लो हो जाए आपको वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रखता है, तो ये मीटर प्रोटेक्टर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। देन यूज्ड एज वेव शेपर, इसकी वेव शेप में लाने के लिए भी हम इसको वेव शेपर के रूप में उपयोग करते हैं। यूज्ड इन क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट, एसी स्पाइस को क्लिपिंग क्लैंपिंग के रूप में